और जिसका इंतजार था वो अब आज हो ही रहा है। जी हाँ, तस्वीरें देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि हम मध्य प्रदेश के दमोह की बात कर रहे हैं, जिसका दंगल काफी दिनों से चल रहा था। दमोह उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। अजय टंडन और राहुल लोधी में सीधी फाइट होनी जारी है। दमोह उपचुनाव के लिए मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गए हैं, लेकिन कोरोना काल में शाम 7 बजे तक वोटिंग होगी। बीजेपी के राहुल लोधी के सामने कांग्रेस के अजय टंडन उनसे मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि दमोह के दंगल में आखिर जीत किसकी होती है। दमोह में बीजेपी बाजी मारेगी या फिर कांग्रेस का डंका बजेगा, ये पता चलेगा जब उपचुनाव के रिजल्ट आएंगे। आज वोटिंग के बाद ये पता चल ही जाएगा कि वहां की जनता ने किस प्रत्याशी को दमोह के लिए चुना है। उपचुनाव के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है, जो शाम 7 बजे तक चलेगी। सुबह से ही मतदान केंद्रों में वोटरों की लंबी लाइन लग गई। मध्य प्रदेश के दमोह विधानसभा सीट से विधायक राहुल लोधी के इस्तीफे के बाद सीट खाली हो गई थी, जिसके चलते इस सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए राहुल लोधी को पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा। इधर कांग्रेस ने अजय टंडन को उम्मीदवार बनाया है। दोनों के बीच दमोह उपचुनाव में सीधी टक्कर हो रही है। बता दें, दमोह सीट में कुल 22 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा है। वहीं आज सभी की किस्मत मतपेटी में कैद हो जाएगी। कोरोना काल में दमोह में हो रहे उपचुनाव में 359 मतदान केंद्रों पर मतदान होंगे। मध्य प्रदेश में भले ही एक सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन कई मायनों में यह अहम माने जा रहे हैं। फिलहाल देखना बेहद दिलचस्प होगा कि दमोह के दंगल में जीत किसकी होती है। मैं सबसे पहले सुबह मतदान करने आया हूं और मैंने मतदान कर लिया है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और अपने आप को सुरक्षित रखते हुए मतदान हुआ है। और यहाँ जो अंदर मतदान स्थलों पर जो व्यवस्था है वह बहुत अच्छी व्यवस्था है। सोशल डिस्टेंस का पालन हो रहा है और लोग सुरक्षित रूप से मतदान कर पा रहे हैं। मौजूद हैं दमोह के मतदान केंद्र 173 पर राम कुमार स्कूल पर। यहाँ पर सुबह 7 बजे से ही बड़ी संख्या में मतदाता अपने मत का प्रयोग करने यहाँ पहुँच रहे हैं और इस मतदान केंद्र पर सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं अगर प्रशासनिक व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ पर प्रशासन ने पूरी तैयारियाँ की हुई हैं। सोशल डिस्टेंस का पालन कराया जा रहा है। साथ ही जो मतदाता यहाँ अपने मत का प्रयोग करने आ रहे हैं उन्हें हाथ धोने के लिए साबुन, पानी, हैंड ग्लव्स के साथ मास्क भी यहां दिया जा रहा है और लंबी लंबी कतारों के बीच सुबह से ही यहां पर मतदान किया जा रहा है। विवेक सैन, स्वदेश। तो दमोह के दंगल की हम बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की एक सीट दमोह, जिस पर उपचुनाव हो रहे हैं। एक सीट पर तो चुनाव हो रहे हैं, लेकिन काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, क्योंकि राहुल लोधी जो कांग्रेस से पहले प्रत्याशी थे, विधायक थे, जीत उनकी हुई थी, लेकिन जब इस्तीफा दिया उसके बाद फिर से उपचुनाव कराने का फैसला चुनाव आयोग ने लिया। राहुल लोधी इस्तीफे के बाद बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया और उसके बाद कांग्रेस ने अजय टंडन को अपना प्रत्याशी बनाया। बता दें, ताबड़तोड़ रैलियों के बाद आज दमोह के दंगल में उपचुनाव होने जा रहे हैं। मतदान केंद्रों पर मतदान करने भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दमोह के मतदान केंद्रों की बता रहे हैं, जहां तमाम सुरक्षा बल मौजूद है, पुलिस प्रशासन मौजूद है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। गोल घेरे वहां बनाए गए हैं। लेकिन जब आज लोग वोटिंग करने पहुंचे हैं तो वे अपना प्रत्याशी किसे चुनेंगे। आज दोनों ही प्रत्याशियों की किस्मत मत पेटी में कैद हो जाएगी। तो दमोह के दंगल में लगातार ये दिलचस्प बना हुआ है कि आखिर दमोह के दंगल में जीत किसकी होती है, दमोह का बाजीगर कौन होता है, क्योंकि तमाम दिग्गज नेता कांग्रेस और बीजेपी के दमोह पहुंचे अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने। कल देर शाम तक भी डोर टू डोर वोटिंग मांगी गई। परसों ही चुनाव प्रचार खत्म हो गया था, लेकिन डोर टू डोर वोट मांगने प्रत्याशी कल लोगों के घरों तक पहुंचे और आज ये देखना होगा कि वहां के लोग किसे अपना प्रत्याशी चुनते हैं, पार्टी देखते हैं या फिर प्रत्याशी को। क्योंकि जिस राहुल लोधी को पहले वोट दिया वो पहले कांग्रेस में थे और अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं।
तो ऐसे में जनता भी काफी कंफ्यूज है कि वोट पार्टी को देकर दे या फिर प्रत्याशी को देखकर दे। बता दें अजय टंडन कांग्रेस से वहां प्रत्याशी है। तमाम दावे कांग्रेस द्वारा किए जा रहे हैं। उनका कहना है कि दमोह की जनता सब कुछ जानती है। दमोह की जनता ये भी जानती है कि राहुल लोधी जो अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं, वो पहले कांग्रेस में थे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी से छल किया है। उसके बाद कांग्रेस ने भी लगातार ये आरोप बीजेपी पर लगाए कि खरीद फरोख्त कर बीजेपी ने उनका प्रत्याशी खरीदा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ दमोह पहुंचे थे। उन्होंने भी जनसभा में ये कहा था और लोगों से माफी मांगी थी कि हमें नहीं पता था कि हमारे पार्टी में ऐसे लोग हैं जो पार्टी के साथ ही छल कपट करेंगे। दमोह की दंगल की हम लगातार बात कर रहे हैं आपसे। दमोह के दंगल में आखिर दमोह का बाजीगर कौन होता, कौन सीट पर दमोह की बैठेगा, ये दिलचस्प बात है। तो हम दमोह के दंगल की बात कर रहे हैं और आज उसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी से केजी पाठक बीजेपी का पक्ष रखेंगे, कांग्रेस से हमारे साथ पक्ष रखेंगे सिद्धार्थ राजावत और राजनीतिक विश्लेषक गौरव चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। सबसे पहले मैं केजी पाठक जी के पास जाना चाहूंगी। जिस पल का इंतजार था, मध्य प्रदेश की दमोह सीट पर आज मतदान हो रहा है। एक सीट है लेकिन महत्वपूर्ण काफी है, क्योंकि राहुल लोधी जो पहले कांग्रेस में थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन केजी पाठक जी, कांग्रेस शुरू से ही आरोप लगाती आ रही है कि बीजेपी ने ये चुनाव थोपा है उन पर। केजी पाठक जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो केजी पाठक जी से शायद हमारा संपर्क टूट गया है। अब मैं सिद्धार्थ जी के पास आना चाहूंगी। सिद्धार्थ जी, दमोह का दंगल पर हम बात कर रहे हैं। दमोह पर उपचुनाव हो रहे हैं, क्या लगता है? तमाम दावे आपने भी किए हैं, लेकिन बीजेपी भी तमाम दावे कर रही है जीत के। देखिए, मैं दमोह में 5 तारीख तक रहा हूं मैं, और दमोह की जो स्थिति देखी है, एक तो जो टंडन जी हैं, अजय टंडन जी, बड़े मृदुभाषी और जनता में बड़े लोकप्रिय हैं। और पिछली बार जब राहुल लोधी को कार्यकर्ता नहीं मिल रहे थे शहर में, तो यही वो टंडन जी थे जिन्होंने पूरा शहर संभाला था और राहुल लोधी जी को विश्वास दिया था कि मैं आपको जिता के निकालूंगा, जबकि वो खुद भी वहां से कैंडिडेट अपने लिए टिकट मांग रहे थे और वो बहुत सशक्त दावेदार थे पिछली बार। पर उन्होंने सैक्रिफाइस करते हुए एक युवा को जब टिकट दिया गया, माननीय कमलनाथ जी ने एक युवा को टिकट दिया, तो उन्होंने उसका साथ दिया। आज जनता के अंदर वहां पे एक वीडियो चल रहा है जिसमें राहुल लोधी जी इंटरव्यू दे रहे हैं, जिसमें बोल रहे हैं कि मेरे को ऑफर दिया जा रहा है और मैं बिकाऊ नहीं हूँ, टिकाऊ हूँ, मैं माननीय कमलनाथ जी का सम्मान रखता हूँ, मैं युवा हूँ, मेरे को मौका दिया है। और ऐसा अचानक क्या होता है घटनाक्रम के 48 घंटे के अंदर वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं और वहां पे जनता के अंदर एक रोष है, एक विरोध है राहुल लोधी का। और वो सब जनता के प्रत्येक, आप किसी भी घर के बाहर जाएंगे तो वो ये बोलते हैं कि हमको आप पहले 4500 रुपए दें। जब राहुल लोधी या उनका कोई भी प्रतिनिधि जाता है तो उनसे बोलते हैं हमको पहले 4500 रुपए दें। 55 करोड़ में 4500 रुपए हमारे बनते हुए, हमने कांग्रेस को बहुमत दिया था, हमने कांग्रेस को जिता के भेजा था, हमने भारतीय जनता पार्टी को हराया था। हमसे बिना पूछे राहुल लोधी कैसे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर गए? तो ये जनता के अंदर आक्रोश है और इसका हमें फायदा मिलेगा। और आपने विगत कभी 2-3 दिन से देखा है कि प्रशासन का कितना दुरुपयोग हो रहा है। कल एक गाड़ी जो भूपेंद्र सिंह जी की, मंत्री जी की थी, उसमें 5 करोड़ रुपए रखे थे, ड्राइवर गाड़ी भगा के ले जाता है। और हमारे प्रत्याशी अजय टंडन जी पे दबाव देके पुलिस द्वारा डंडे से उनके ऊपर हमला किया जाता है। तो ये बौखलाहट है भारतीय जनता पार्टी की। उनको मालूम चल रहा है कि उनका जमीनी स्तर पूरा सड़क चुका है और जनता आज की डेट में कांग्रेस के साथ में है और अजय टंडन जी को बहुमत दे रही है और अजय टंडन जी भारी मतों से जीतेंगे। जी चलिए, आप जो जीत के दावे कर रहे हैं, तमाम आरोप बीजेपी पे लगा रहे हैं, हमारे साथ केजी पाठक जी फिर से जुड़ गए हैं। केजी पाठक जी, सिद्धार्थ जी का कहना है कि जब पिछली बार राहुल लोधी की जीत हुई थी तब अजय टंडन के चलते हुई थी। उस समय कोई कार्यकर्ता राहुल लोधी को नहीं मिल रहा था, तब अजय टंडन ने दावा किया था कि वो उनको जिताएंगे। देखिए, मेरा ये मानना है कि जितने भी कैंडिडेट हैं या जितने भी राजनीतिक दल हैं, चुनाव प्रचार अभियान के दौरान चुनाव आयोग सबको पर्याप्त वक्त देता है और सब अपनी अपनी बात अपने अपने तरीके से जनता के बीच रख चुके हैं। आज इस लोकतंत्र के महापर्व में मतदान का दिन है और जो अभी तक संकेत मिल रहे हैं, पहले ही घंटे में लगभग 8.25% वोटिंग हो चुकी है। यानी कि दमोह का मतदाता अपने मत का भरपूर
उपयोग आज इस मतदान में करने जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी भी सबसे अपील करती है कि मतदान अवश्य करें, सबसे पहले मतदान करें और अपने मताधिकार का उपयोग करें। जहां तक कांग्रेस के आरोपों की बात है तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस के आरोपों को लगातार प्रदेश की जनता नकारती चली आ रही है। हमने जिस प्रकार से पिछले 28 विधानसभा उपचुनाव देखे, उसमें से 19 विधानसभा क्षेत्रों में मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जिताया और सभी की सभी सीटें कांग्रेस पार्टी की थीं। यानी कि कांग्रेस पार्टी की बातों को जनता ने नहीं माना, भारतीय जनता पार्टी की बातों को माना। जनता ने इस प्रकार का मैंडेट दिया कि किस प्रकार से 1.25 साल के कार्यकाल के दौरान कमलनाथ जी ने लूट खसोट की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया, पल्लव भवन को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया, किस प्रकार से उन्होंने अपने किए हुए वादों से मुकरने का काम किया। और मध्य प्रदेश की जनता ने यही भी देखा कि वास्तव में कमलनाथ जी की सरकार झूठे वादों की सरकार थी, बड़े बड़े दावों की सरकार थी। हर बच्चे को स्कूटी देंगे, हर किसान का 2 लाख तक का कर्जा माफ करेंगे, एक गांव से हर पंचायत में गौशाला खोलेंगे, हर बेरोजगार को 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। लेकिन जनता ने ये पाया कि 15 महीने के शासन काल में बेरोजगारी भत्ता देना तो दूर, उसकी कवायद भी शुरू नहीं की गई। तो मैं समझता हूं कि प्रदेश की जनता और जो कांग्रेस के विधायक भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश को बचाने के लिए आए हैं, मध्य प्रदेश को संवारने के लिए आए हैं। कांग्रेस ने झूठे सब्जबाग दिखाकर, झूठे वादे कर जो मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का काम किया था, और फिर जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और मुख्यमंत्री कमलनाथ जी अपने वायदों से मुकरे, उनको सबक सिखाने के लिए और मध्य प्रदेश की जनता के हित में कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। कांग्रेस का ये आरोप है कि खरीद फरोख्त करके हमारे जो लोग हैं, हमारे जो कार्यकर्ता है, नेता, उन्हें बीजेपी खरीद रही है, उसके बाद जीत रही है। मेरा ये मानना है कि कांग्रेस के इन आरोपों का जवाब 28 विधानसभा क्षेत्र में मध्य प्रदेश की जनता दे चुकी है। एक ही बात, एक ही ढपली कब तक बजाएंगे। कांग्रेस पार्टी को मेरा सुझाव है कि जनता के बीच में काम करें, जनता के बीच उतरने का काम करें। क्या कारण है कि किसी जमाने में लोकसभा में 440, 444 सांसद भेजकर सरकार बनाने वाली कांग्रेस पार्टी आज 40-44 पर आकर लटक गई है, अटक गई है। कांग्रेस पार्टी को इसका मूल्यांकन करना चाहिए। क्या कारण है कि पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों में, जो देश के बड़े राज्य हैं, कांग्रेस पार्टी 4-5वें नंबर की पार्टी बनकर रह गई है। कांग्रेस पार्टी को इस बात पर विचार करना चाहिए। वास्तव में आज प्रदेश की जनता और देश की जनता यह चाहती है कि बात वो हो जो हम कर सकें। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में जितने भी वादे किए थे, हमने उनको लगभग पूरा करने का काम किया है। दमोह की जनता को हम बताने में यह सफल रहे हैं कि दमोह विधानसभा क्षेत्र में ही गरीबों को 21,000 प्रधानमंत्री आवास योजना के घर देने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। दमोह की जनता को यह भी हम बताने में सफल रहे हैं कि चलिए केजी पाठक जी, आपके तमाम सवालों के जवाब हम लेंगे। जिस तरह से आपने बताया कि कांग्रेस को ये विचार करना चाहिए कि जिनके पास पहले 400 सीटें थी, अब उनके पास 40-20 सीटें नहीं है। लेकिन हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक गौरव चतुर्वेदी जी जुड़े हुए हैं। गौरव जी, आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरह से हम दमोह पर बात कर रहे हैं, दमोह के दंगल पर, लेकिन एक बात बड़ी ही कंफ्यूजिंग है कि जनता किसे वोट दे, पार्टी को देकर दे या फिर प्रत्याशी, क्योंकि जिस प्रत्याशी को उन्होंने वोट दिया था वो अब बीजेपी में शामिल हो गया है। ऐसे में जनता के लिए भी काफी कंफ्यूजिंग है ये, तो आप किस तरह से देखते हैं इसे? नहीं, दमोह की जनता बहुत समझदार है। दमोह की जनता ने एक बार पार्टी को देखकर वोट दिया है, एक बार प्रत्याशी को देखकर वोट दिया है, और इस बार उसे दोनों में से बेहतर चुनना है। वो बेहतर किसे चुनेगी ये तय करेगा, क्योंकि जो घटनाक्रम उनके सामने आए हैं कि जिस प्रकार उन्होंने पहले कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताया, फिर वो कांग्रेस का प्रत्याशी इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गया, जिसके कारण पुनः चुनाव हो रहा है। उसके बाद पिछले पूरे चुनाव आचार संहिता लगने के बाद से लेकर कल रात तक जिस तरीके से चुनाव को धनबल से, बाहुबल से और षड्यंत्रों से प्रभावित करने की कोशिश की गई है, जिस प्रकार से एक अविश्वास का वातावरण दोनों ही राजनीतिक दल में, मैं एक राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा हूँ, दोनों ही राजनीतिक दल में पनपा। बाहर के कार्यकर्ताओं ने जाकर वहां पर दमोह में
अपनी मनमानी करने का प्रयास किया। ठीक है, चुनाव जीतने के लिए मेहनत की जाती है, लेकिन जिस प्रकार से स्थानीय कार्यकर्ताओं को उपेक्षित किया गया है उसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है और कांग्रेस भी शामिल है। देखना दिलचस्प रहेगा कि अब जनता क्या फैसला देती है। ये आज शाम को पेटी में बंद होने के बाद जब इसका आकलन होगा तब समझ में आएगा। जी सिद्धार्थ जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से केजी पाठक जी कह रहे हैं कि कांग्रेस सिर्फ आरोप क्यों लगा रही है, विकास की बात क्यों नहीं करती। 28 विधानसभा जो चुनाव हुए उसमें आपको जवाबदेही किया है जब लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। तो फिर उनका ये भी कहना है कि 400 सीटों पर काबिज होने वाली कांग्रेस अब 40 पर काबिज है, तो कुछ तो बात होगी। सिर्फ आरोप ही क्यों लगाती है कांग्रेस हमेशा? देखिए मैडम, पाठक जी जो कह रहे हैं मैं इसको नकारता हूं। सर्वप्रथम हमको सिर्फ 15 माह मिले थे। 15 माह में भी हमारे 3 माह चले गए थे आचार संहिता में, चुनाव में, लोकसभा के में। उसमें जो हमें काम करने, माननीय कमलनाथ जी को जो काम करने का अवसर मिला उसमें उन्होंने शुद्ध का युद्ध, 2 लाख किसानों का ऋण माफ। सिर्फ शिवराज सिंह जी झूठी घोषणा वीर हैं जिन्होंने अभी तक 45,000 झूठी घोषणाएं की हैं। मैं पाठक जी से बोलता हूं कि 28 उपचुनावों में शिवराज सिंह जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जो घोषणाएं की थी हमारे 16 विधानसभाओं में, उसमें से कितनी पूरी हो गई हैं? आपने जो नारियल फोड़े थे वो नारियल अभी तक फलीभूत हो पाए हैं या नहीं हो पाए हैं? आप सिर्फ है ना करनी और कथनी में आपके फर्क है। आप जो कमलनाथ जी पे ब्लेम लगा रहे हैं, हमको तो मात्र 15 माह मिले थे, आपके पास तो 16 माह थे। 16 साल से आप लोग है ना राज कर रहे थे। 16 साल में आपने माफियाओं को पनपाया, यहाँ पे व्यापम घोटाला किया, रेत घोटाला, डंपर घोटाले, कितना ही टेंडरिंग घोटाले, कितने घोटाले किए जिसपे शिवराज सिंह जी काम कर रहे थे। और हनी ट्रैप इतना बड़ा हुआ जिसमें बड़े बड़े लोगों के नाम थे जिसको दबा दिया गया। अभी शिवराज सिंह जी की सरकार आते ही उस पूरे प्रकरण को दबा दिया गया। क्या कारण था, क्यों दबाया गया, उसमें किस किस के नाम थे और ये उपचुनाव या उनमें से किन किन को ब्लैकमेल करके आपने सम्मिलित किया अपने साथ में? बहुत बड़ी फहरिस्त है, बहुत बड़ी कहानी है कहने के लिए। तो इस पे तो अगर केजी पाठक जी जवाब दीजिए, जो घोषणाएं शिवराज जी ने की थी, जो नारियल फोड़े थे, ये सिद्धार्थ जी का कहना है कि हमें तो 15 माह मिले, उसमें से 3 माह आचार संहिता में चले गए, उसके बावजूद भी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने काम किया। शिवराज सिंह ने क्या काम कर लिया 16 साल में, ये कह रहे हैं सिद्धार्थ जी? देखिए, यहाँ पर 2 बातें हैं। कांग्रेस को 15 माह नहीं मिले, कांग्रेस को प्रदेश में शासन करने के लिए 55 साल 15 माह मिले हैं और देश में 60 साल 15 माह मिले हैं। दूसरी बात, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी प्रचार रहा वह 2 बातों पर केंद्रित रहा। कांग्रेस पार्टी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाती रही, लेकिन हमने क्या किया, यानी कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया दमोह की जनता के लिए, यह कांग्रेस पार्टी नहीं बता पाई। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने दमोह के विकास के लिए और दमोह के प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्या किया, यह हमने बताने का काम किया। हमने यह बताया कि दमोह विधानसभा में केवल प्रधानमंत्री आवास योजना के घर 21,000 गरीब परिवारों को देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। हम यह बताने में सफल रहे कि सिर्फ दमोह विधानसभा में 44,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 12,000 और मुख्यमंत्री सम्मान निधि के 4,000 जो शिवराज जी ने बढ़ाने का काम किया, यानी कि प्रत्येक साल 10,000 देने का काम हमने सीधे अकाउंट में डालकर डायरेक्ट बेनिफिट देने का काम दमोह के 44,000 किसानों को किया। हम यह भी बताने में सफल रहे कि सिर्फ दमोह विधानसभा में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के माध्यम से 2008 से लेकर 2021 तक 8,000 गरीब कन्याओं के विवाह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करा चुके हैं। केजी पाठक जी, आपका ये कहना है कि कमलनाथ ने कुछ नहीं किया, इसीलिए ये उपचुनाव फिर से हो रहे हैं, इसीलिए दमोह की जनता अब बीजेपी को चुनेगी, ये आपका कहना है? मैं आपका प्रश्न सुन नहीं पाया हूँ। आपका ये कहना है कि कमलनाथ ने कुछ नहीं किया, इसीलिए सरकार चली गई, इसीलिए राहुल लोधी बीजेपी में शामिल हो गए? मेरा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी के जितने भी विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं वो सब कमलनाथ सरकार के वादा खिलाफी के कारण, कमलनाथ सरकार के भ्रष्टाचार वाले रवैये के कारण, कमलनाथ सरकार की लूट खसोट की प्रवृत्ति के कारण भारतीय जनता पार्टी में आकर उन्होंने मध्य प्रदेश को बचाने का काम किया है। आप बताइए कौन भूल सकता है गोविंद सिंह जी जो आज भी कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता हैं, भिंड मुरैना तरफ के विधायक है, कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, उन्होंने ये आरोप लगाया था कि 50-50 लाख में थाने बिक रहे। कमलनाथ जी कभी ये नहीं बता पाए कि 50 लाख में कौन खरीद रहा था या पैसा किस तक जा रहा था। दिग्विजय सिंह जी पर आरोप लगाते हुए उमंग सिंघार ने जो कैबिनेट मंत्री थे, वन मंत्री थे, यह कहा था कि दिग्विजय सिंह के कारण
जब से कमलनाथ सरकार मध्य प्रदेश में आई है, शराब माफिया पनप गया है, रेत माफिया पनप गया है। आज तक कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ इसका जवाब नहीं दे पाए कि वो माफिया का पैसा दिग्विजय सिंह कहां तक भेजते थे। कांग्रेस पार्टी के विधायक और मंत्री लगातार कमलनाथ सरकार पर मुख्यमंत्री रहते हुए आरोप लगाते रहते थे। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जो लोग आए हैं, वास्तव में मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता को बचाने के लिए आए हैं। मध्य प्रदेश के विकास के पहिया जो सिद्धार्थ अवरुद्ध हो गया था, रुक गया सिद्धार्थ था, जी बिल्कुल, उसको केजी पाठक जी आप जो फिर से कह रहे चलाने के लिए आए हैं, हैं। गुटबाजी तमाम मुख्य जो मंत्री है कमलनाथ पर आरोप लगाते आए हैं। सिद्धार्थ जी क्या कुछ कहेंगे, जो आप खरीद फरोख्त के आरोप लगाते आए हैं, बीजेपी का ये कहना है कि जो कांग्रेस में लूटबाजी चल रही थी, जो वादा खिलाफी हो रही थी, जो कमलनाथ जिस तरह से काम कर रहे थे, उसको देखते हुए जो लोग हैं वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। देखिए, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, एक कहावत आपने सुनी होगी। माननीय कमलनाथ जी जिस समय पे पूरा उन्होंने जो एक प्लान चॉकआउट किया था मध्य प्रदेश के लिए, स्वर्णिम मध्य प्रदेश के लिए, और मध्य प्रदेश को वो पूरे प्रदेशों में अव्वल बनाना चाहते थे। 52 जिलों को किस तरह से वो हाईटेक कर रहे थे, किस तरह शुद्ध का युद्ध। आपने देखा कितने बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के जो मगरमच्छ थे, बड़े बड़े मंडल अध्यक्ष थे। इनकी एक करेरा में मंडल अध्यक्ष महिला जिसके घर से नकली शराब पकड़ी गई, जिससे जहरीले लोग शराब पी के मरे, वो कमलनाथ जी ने उनको अंदर किया। आपने देखा इंदौर के अंदर बड़े बड़े बिल्डरों को, बड़े बड़े माफियाओं को अंदर किया, सबके लिंक भारतीय जनता पार्टी से थे। आज ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अगर निष्पक्ष आज भी जांच कर दे भारतीय जनता पार्टी, तो आज 80% जितने माफिया हैं वो भारतीय जनता पार्टी के मिलेंगे। और तब जब बौखलाहट हुई तो सारे भारतीय जनता पार्टी के जो माफिया मित्र थे, उन्होंने एकत्रित होके और रुपया इकट्ठा करके और साजिश रची। और ये बात तो खुद कैलाश विजयवर्गीय ने बोला कि हाईकमान का आदेश हो जाएगा तो हम सरकार गिरा देंगे, क्योंकि अब हमारे ऊपर आपदा आ गई है, हमारे ऊपर कार्रवाइयां हो रही हैं हमारे लोगों पे। केजी पाठक जी, ये जो आरोप इन्होंने लगाए हैं, अभी हाल ही में कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि हाईकमान से आदेश आ जाए तो सरकार हम गिरा देंगे, इतनी बड़ी आपदा है। जितने भी लोग, जो माफिया, जो बिल्डर, जिनके मकान गिरे हैं, वो सभी बीजेपी से लिंक रखते थे। जो कमलनाथ ने किया है बिल्डर्स पर कार्रवाई जो की थी, देखिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी के इन आरोपों का जवाब मध्य प्रदेश के जो पिछले 28 विधानसभा उपचुनाव हुए हैं उसमें प्रदेश की जनता दे चुकी है। ये एक ही एक आरोप को जिनको प्रदेश की जनता नकार चुकी है, कब तक लगाएंगे? प्रदेश की जनता और दमोह की जनता कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती है कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ क्षेत्र में प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से सड़क बनाने का काम किया, सिंचाई का रकबा बढ़ाने का काम किया, मुख्यमंत्री सड़क योजना के माध्यम से सड़क बनाने का काम किया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमने सब कुछ कर दिया, लेकिन हम बता रहे हैं कि हमने ये किया। कांग्रेस पार्टी दमोह की जनता को, गरीब मतदाता को ये क्यों नहीं बता पाई कि हमने जनता को डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री आवास जैसी योजना दी, उज्ज्वला योजना जैसी योजना दी, किसान सम्मान निधि जैसी योजना दी, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजना दी, जिससे किसान बैंक में जाकर सस्ती ब्याज दर पर कर्ज लेने का काम करता है। कांग्रेस पार्टी के पास दरअसल बताने को कुछ नहीं है, सिर्फ आरोप आरोप आरोप, जबकि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव कैंपेन लगातार सकारात्मक। बिल्कुल केजी पाठक जी, जो आप तमाम विकास की बातें बता रहे हैं, जो गिना रहे हैं, सिद्धार्थ जी के पास आऊंगी, लेकिन हमारे साथ गौरव जी जुड़े हुए हैं। गौरव जी, क्या लगता है ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है, दमोह की जनता क्या देखेगी? जिस तरह से कांग्रेस की सरकार वहां थी, लेकिन इस्तीफे के बाद फिर से उपचुनाव हो रहे हैं, क्या जरूरी है दमोह की जनता के लिए? विकास काफी जरूरी, क्या विकास के लिए ही प्रत्याशी आज जो दमोह की जनता चुनेगी? देखिए, हमेशा जनता विकास चाहती है, वो चाहे कांग्रेस की सरकार रहे या बीजेपी की सरकार रहे। लेकिन चुनाव किन परिस्थितियों में हो रहा है, किन कारणों से हो रहा है, यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। लोकतंत्र की आड़ लेकर कई बार विकास की बात की जाती है, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन असल वजह जनता जानती है। लेकिन जब जनता के सामने ये सारी चीजें रखी जाती हैं तो वो अपना जो फैसला है वो मतदान केंद्रों में कैद कर देता है। तो जो भी फैसला आएगा जनता का बहुत सोच समझ कर आएगा। इस बार जो घटनाक्रम हुआ है, जैसे आप देखिए पूरे मध्य प्रदेश में लॉकडाउन लगा हुआ था कोरोना संक्रमण को लेकर के, लेकिन दमोह इस सबसे अछूता था। दमोह की जनता के सामने इस बार एक और बड़ा फैसला करना है उन्हें कि हमें किस तरीके का प्रशासन शासन चाहिए। यहाँ से एक नई दशा और दिशा तय होगी, आप इस बात को तय मानकर चलिए, क्योंकि आज तक वहां पर मतदान होने तक
लॉकडाउन नहीं लगाया गया है, लेकिन आज शाम के बाद या कल सुबह से वहां भी लॉकडाउन की स्थिति बन जाएगी और वहां पर जो कोरोना के आंकड़े दबाने का प्रयास किया गया है, इसे भी जनता बखूबी समझ रही है और ये जनता आज शाम तक तय कर देगी। जी चलिए गौरव जी, समय बहुत कम है और मैं तीनों ही मेहमानों को यही धन्यवाद कहना चाहूंगी। तो दमोह के दंगल की हम बात कर रहे हैं। तमाम पार्टी कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। राहुल लोधी जो पहले कांग्रेस में थे वो अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस्तीफे के बाद वे बीजेपी पार्टी में आए हैं। उसके बाद ये उपचुनाव होने जा रहे हैं। लेकिन दमोह की जनता किसे चुनती है, पार्टी को चुनती है या फिर प्रत्याशी को, ये देखने वाली बात होगी। जो तमाम दावे बीजेपी और कांग्रेस ने किए हैं, दमोह की जनता सब जानती है। दमोह की जनता किसे चुनती है ये देखने वाली बात होगी और दमोह का बाजीगर कौन होगा ये जानना दिलचस्प होगा। तो फिलहाल अभी के लिए दमोह के दंगल में इतना ही। जल्दी लौटेंगे तमाम खबरों के साथ। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। नमस्कार।